कौन थे भगवान परशुराम? मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम जिनका सादर नमन करते हो, उन शस्त्रधारी और शास्त्रज्ञ भगवान परशुराम की महिमा का वर्णन शब्दों की सीमा में संभव नहीं। वे योग, वेद और नीति में निष्णात थे, तंत्र कर्म तथा ब्रह्मास्त्र समेत विभिन्न दिव्यास्त्रों के संचालन में भी पारंगत थे, यानी जीवन और अध्यात्म की हर विधा के महारथी। विष्णु के छठे अवतार परशुराम पशुपति का तप कर परशुधारी बने और उन्होंने शस्त्र का प्रयोग को प्रवृत्तियों का दमन करने के लिए किया। कुछ लोग कहते हैं परशुराम ने जाति विशेष का सदैव विरोध किया, लेकिन ये तार्किक सत्य नहीं। तथ्य तो यह है कि संहार और निर्माण दोनों में कुशल परशुराम जाति नहीं, अपितु अवगुण विरोधी थे। गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों में, जो खल दंड करहु नहीं तोरा, भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मोरा की परंपरा का ही उन्होंने भली भांति पालन किया। परशुराम ने ऋषियों के सम्मान की पुनर्स्थापना के लिए शस्त्र उठाए। उनका उद्देश्य जाति विशेष का विनाश करना नहीं था। यदि ऐसा होता तो वे केवल हैय वंश को समूल नष्ट न करते। जनक, दशरथ आदि राजाओं का उन्होंने समुचित सम्मान किया। सीता स्वयंवर में श्रीराम की वास्तविकता जानने के बाद प्रभु का अभिनंदन किया, तो कौरव सभा में कृष्ण का समर्थन करने में भी परशुराम ने संकोच नहीं किया। कर्ण को श्राप उन्होंने इसलिए नहीं दिया कि कुतिपुत्र किसी विशिष्ट जाति से संबंध रखते हैं, वरन असत्य वाचन करने के दंड स्वरूप कर्ण को सारी विद्या विस्मृत हो जाने का श्राप दिया था। कौशल्या पुत्र राम और देवकी नंदन कृष्ण से अगाध स्नेह रखने वाले परशुराम ने गंगा पुत्र देवव्रत भीष्म पितामह को न सिर्फ युद्धकला में प्रशिक्षित किया, बल्कि यह कहकर आशीष भी दी कि संसार में किसी गुरु को ऐसा शिष्य पुनः कभी प्राप्त न होगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया को ही त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। इसी दिन यानी वैशाख शुक्ल तृतीया को सरस्वती नदी के तट पर निवास करने वाले ऋषि जमदग्नि तथा माता रेणुका के घर प्रदोष काल में जन्मे थे परशुराम। परशुराम के क्रोध की चर्चा बार बार होती है, लेकिन आक्रोश के कारणों की खोज बहुत कम हुई है। परशुराम ने प्रतिकार स्वरूप हैयवंश के कार्तवीर्य अर्जुन की वंश बेल का 21 बार विनाश किया था, क्योंकि कामधेनु गाय का हरण करने के लिए अर्जुन पुत्रों ने ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी थी। भगवान दत्तात्रेय की कृपा से 1000 भुजाएं प्राप्त करने वाला कार्तवीर्य अर्जुन दम से लबालब भरा था। उसके लिए विप्रवत जैसे खेल था, जिसका दंड परशुराम ने उसे दिया। ग्रंथों में ये भी वर्णित है कि सहस्त्रबाहु ने परशुराम के कुल का 21 बार अपमान किया था। परशुराम के लिए पिता की हत्या का समाचार प्रलयातीत था। उनके लिए ऋषि जमदग्नि केवल पिता ही नहीं, ईश्वर भी थे। इतिहास प्रमाण है कि परशुराम ने गंधर्वों के राजा चित्ररथ पर आकर्षित हुई मां रेणुका का पिता का आदेश मिलने पर वध कर दिया था। जमदग्नि ने पितृ आज्ञा का विरोध कर रहे पुत्रों रुक्मवान, सुखेन, वसु तथा विश्वानस को जड़ होने का श्राप दिया, लेकिन बाद में परशुराम के अनुरोध पर उन्होंने दयावश पत्नी और पुत्रों को पुनर्जीवित कर दिया। पशुपति भक्त परशुराम ने श्रीराम पर भी क्रोध इसलिए व्यक्त किया क्योंकि अयोध्या नरेश ने शिव धनुष तोड़ दिया था। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में संदर्भ है कि भगवान परशुराम ने वैष्णव धनुष पर शर संधान करने के लिए श्रीराम को कहा। जब वे इसमें सफल हुए, तब परशुराम ने भी समझ लिया कि विष्णु ने श्रीराम स्वरूप धारण किया है। परशुराम के क्रोध का सामना तो गणपति को भी करना पड़ा था। मंगल मूर्ति ने परशुराम को शिव दर्शन से रोक लिया था। रुष्ट परशुराम ने उन पर परशु प्रहार किया, जिससे गणेश का एक दांत नष्ट हो गया और वे एक दिन कहलाए। अश्वत्थामा, हनुमान और विभीषण की भांति प्रभु स्वरूप परशुराम के संबंध में भी यह बात मानी जाती है कि वे चिरजीवी हैं। भगवान परशुराम के बारे में और भी जानने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें। परशुराम के गुरु परशुराम को शास्त्रों की शिक्षा दादा ऋचि, पिता जमदग्नि तथा शस्त्र चलाने की शिक्षा अपने पिता के मामा राजर्षि विश्वामित्र और भगवान शंकर से प्राप्त हुई। च्यवन ने राजा शर्याति की पुत्री सुकन्या से विवाह किया। परशुराम योग, वेद और नीति में पारंगत थे। ब्रह्मास्त्र समेत विभिन्न दिव्यास्त्रों के संचालन में भी वे पारंगत थे।
उन्होंने महर्षि विश्वामित्र एवं ऋचिक के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की। परशुराम के शिष्य त्रेता युग से द्वापर युग तक परशुराम के लाखों शिष्य थे। महाभारत काल के वीर योद्धाओं भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देने वाले गुरु, शस्त्र एवं शास्त्र के धनी ऋषि परशुराम का जीवन संघर्ष और विवादों से भरा रहा है। ऐसी ही और जानकारी के लिए और सनातन धर्म की कथाओं को सुनने के लिए हमारे गोडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।